નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, होम पब्लिक स्कूल जसलपुर वती हूँ आपका हार्दिक स्वागत करूँ છું। तो हमने दूहे का अभ्यास किया था और उसके स्वाध्याय का भी हमने लेखन किया होगा। अब हम पुनरावर्तन एक, तो व्याकरण का जो मुद्दा था भाषा सस्ता, वो पाठ 4 के बाद पुस्तक में दिया गया है। कई विद्यार्थियों की मुश्किल थी कि बोर्ड पर प्रकाश आता था, इसलिए वो लिख नहीं पाए होंगे। वह पुस्तक में दिया गया है भाषा सस्ता, वो अवयव क्रिया विशेषण अवयव, वो 3 अवयव आप पुस्तक में से लिखकर लिख सकते हो। पुनरावर्तन एक की ओर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। तो पत्र हमें लिखना है। हम 6ठी कक्षा से हिंदी में पत्र लिखते आए हैं। तो पत्र में पहले पता हम लिखेंगे कि 16 सुबह सरदार मार्ग राजकोट और 22/4/2021। पता लिखने के बाद संबोधन आता है, प्रिय मित्र राजेश, प्रिय सहेली ममता, कल दीदी के पत्र से पता चला कि ओम विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। फिर फकरे की ओर, भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा आगे रहे हो। भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा आगे रहे हो। न जाने कितनी सूक्तियां और काव्य पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ है। इनका उपयोग कर निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। बाजी मार लेते हो, आगे बढ़ते हो और तुम्हारा नंबर आगे ही आता है, बाजी मार लेते हो। इस प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का उपयोग किया होगा। सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना। पुनः बधाई के साथ, पुनः बधाई के साथ। लास्ट में लिखेंगे तुम्हारा मित्र राजेश। फिर से पत्र देखते हैं। पहले पता, संबोधन, कल दीदी के पत्र से पता चला कि ओम विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह सम्मान पाने के लिए बहुत बहुत बधाई। भाषा के प्रश्न पत्र हल करने में तुम हमेशा आगे रहे हो। न जाने कितनी सूक्तियां और काव्य पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ है। इनका उपयोग कर
निबंध लेखन में तुम सदा ही बाजी मार लेते हो। इसी प्रतियोगिता में भी तुमने इसी कला कौशल का उपयोग किया होगा। सचमुच तुम्हारी इस योग्यता की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। हो सके तो अपना यह निबंध फैक्स से भेज देना। लास्ट में लिखेंगे पुनः बधाई के साथ, तुम्हारा मित्र राजेश या तुम्हारी सहेली ईना जी। वो प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग आपको करना है। पहले अपने पुस्तक में लिखिए, फिर शब्दों का वचन परिवर्तन और लिंग परिवर्तन। 2 प्रश्न हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द है दास, तो दासी। दास का क्या होगा? दासी। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। धोबी, तो धोबी। धोबी क्या क्या होता है? लिंग परिवर्तन, धोबी। धोबी कपड़े धोती है। धोबी कपड़े धोती है। स्वामी, स्वामिनी। मीरा कृष्ण की स्वामिनी थी। मीरा कृष्ण की स्वामिनी थी। विद्वान, विदुषी। कई व्यक्ति विदुषी होते हैं। बाबू, बबुआई। बबुआई बाबू के सामने आ रही थी। बूढ़ा, बुढ़िया। बुढ़िया सामने आ रही है, बुढ़िया खेत में जा रही है। शेर, शेरनी। शेरनी जंगल में घूम रही है। पंडित, पंडिताइन। पंडिताइन बहुत ही चतुर थी। पंडिताइन बहुत ही चतुर थी। भैंस, भैंसा। भैंसा खेत में जा रहा है। लेखक, लेखिका। लेखिका लिखने में चतुर थी। जैसे वाक्य हम बना पाते हैं, आपको यह वाक्य लिखने हैं। जो वाक्य आपको पसंद आए ऐसे वाक्य आपको लिखने हैं। प्रश्न 3, वचन परिवर्तन। फिर से मैं दोहराता हूं। दास, दासी। धोबी, धोबिन। स्वामी, स्वामिनी। विद्वान, विदुषी। बाबू, बबुआई। बुढ़ा, बुढ़िया। शेर, शेरनी। पंडित, पंडिताई। भैंस, भैंसा। लेखक, लेखिका। वचन परिवर्तन। गमला, तो गमले। गमले एक कतार में लगा दिए हैं। गमले एक कतार में लगा दिए हैं। माला, माला ए। माला, माला का क्या होगा? मालाएं। कहानी, कहानियां। तिथि, तिथियां। तिथि का क्या होगा? तिथियां। दिव्या, दिव्या। चूड़ी, चूड़ियां। सहेली, सहेलियां। सेना, सेनाएं। चीज, चीजें। वस्तु,
वस्तुएं। अब उनका वाक्य में प्रयोग करना है। मुझे मालाएं पसंद है, मुझे कहानियां सुननी अच्छी लगती है, महीने में तिथियां आती है, महीने में तिथियां तो मास में तिथियां आती है, डिबिया में कुछ वस्तुएं है, मुझे हरी चूड़ियां पसंद है, मुझे हरी चूड़ियां पसंद है, सहेलियां बाजार में जा रही है, सेनाएं सामने खड़ी है, बाजार में कुछ चीजें पड़ी हुई है, घर में कुछ वस्तुएं पड़ी है, घर में कुछ वस्तुएं पड़ी है। तो वचन परिवर्तन करके उनका वाक्य में प्रयोग किया। अब प्रश्न 4 निम्नलिखित इकाइयों को पढ़कर उनमें से आपको जीवन में उतारने जैसी कौन कौन सी बातें अच्छी लगी उनकी सूची तैयार कीजिए। तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री वह पाठ में हमें कुछ बहुत ही कुछ सीखने को मिला कि एक इकाई में कर्म पर विश्वास, कि लाल बहादुर शास्त्री कर्म पर विश्वास करते थे, बिना फल की आशा के कर्म करना, फल की आशा रखे बिना कर्म करना, कर्म पर विश्वास, बिना फल की आशा के कर्म करना, विनम्रता, सादगी, सरलता और आत्मसंयम। मत बांटो इंसान को, तो इसमें से समानता की भावना, एकता की भावना और मिलजुल कर रहना, यह बात हम सीख लेते हैं। अब हम तूफानों की ओर समय में आगे बढ़ेंगे, वह अगले लेक्चर में